हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर नोटबुक। इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एक सैम्पल पेपर को रिव्यू करेंगे। ये जो सैम्पल पेपर है ये हमने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जो अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। इनका ये जो एग्ज़ाम है ये सीबीटी रहेगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। बट जो एग्ज़ाम का पैटर्न है यानी कि कंप्यूटर सेक्शन, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, ये किस तरह का रहेगा। और यही जो पैटर्न है मोस्टली कमीशन भी जो 965 की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं उसमें भी इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। यानी कि जो स्टैंडर्ड रहेगा, आपको अर्लियर वीडियो में भी मैंने बताया था, वो 12th स्टैंडर्ड मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो अप टू 12th ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट एक क्विक रिव्यू करते हैं कि किस तरह का एग्जाम रहेगा और किस तरह के आंसर्स रहेंगे। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद कंप्यूटर नॉलेज। इसमें हिस्ट्री और फ्यूचर कंप्यूटर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज द टू एंटिटीज, यानी कि दो लेजेंड हैं। एक का नाम है जॉन मॉशले और दूसरे का नाम है जे प्रेस्पर एकॉर्ड। ये कहते हैं कि इन्होंने एक डिवाइस बिल्ड किया था, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्होंने बिल्ड किया था। वो इनमें से क्या है, यानी कि ENIAC, COBOL, ASCC और मार्क इंजन। इसमें से जो आंसर है इट इज़ ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और इसे डेवलप किया था इन्होंने 1945 में। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, बट हम लोगों को कंप्यूटर की हिस्ट्री और फ्यूचर कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं वो हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। 9th की कंप्यूटर साइंस की बुक में ये चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन्स कब से स्टार्ट हुई, या अर्लियर कंप्यूटर्स जैसे कि अबैकस है, पास्केलाइन है, या जो भी अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइस थे, या किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी, ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये चीज़ें आप गैदर कीजिए, फैक्ट गैदर कीजिए। और जो दूसरा जो सेक्शन रहेगा इसमें वो आएगा बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल से, यानी कि इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल्स, इनसे रिलेटेड। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि कंप्यूटर सिस्टम में सेकंड क्वेश्चन है कि कंप्यूटर सिस्टम के इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम बनता है हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, फर्मवेयर और लाइववेयर से। यानी कि दो टर्म्स हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। वन इज़ फर्मवेयर एंड सेकेंड वन इज़ लाइववेयर। देखिए, ये जो फर्मवेयर है ये उन सॉफ्टवेयर को डिपिक्ट करता है जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंस्टॉल्ड हुए रहते हैं, यानी कि जो पहले से इंस्टॉल होते हैं आपके कंप्यूटर में, रोम चिप में, जिनको ऑल्टर करना, यानी कि आपको रूट लेवल का एक्सेस चाहिए उनको ऑल्टर करने के लिए, यानी कि तब भी वो ऑल्टर नहीं होते हैं। ये कंप्यूटर के बूट प्रोसेस में हेल्प करते हैं ये प्रोग्राम्स, है ना। लाइववेयर होते हैं यूज़र्स जैसे हम लोग जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। यानी कि सारी की सारी चीज़ें मेक्स अप अ कंप्यूटर सिस्टम। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस वाले सेक्शन में आप बेसिक फंडामेंटल्स, सीपीयू की फुल फॉर्म, एएलयू, सीपीयू का ब्रेन क्या है, एएलयू और एलयू की फंक्शनिंग क्या है, रजिस्टर्स क्या हैं, मेमोरीज क्या हैं, कैश क्या है, फास्टेस्ट मेमोरीज क्या हैं, जो रैम की जो अल्टरनेटिव्स हैं, जो स्लॉट्स हैं, सिम्स हैं, डिम्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेंगी। राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया था कि इस सेक्शन में मेमोरीज वगैरह भी, ये मेमोरी की हायरार्की ये आप एक्सप्लोर करेंगे। आप 9th की बुक से ही आप पढ़ो या 11th की इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस से आप पढ़ोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सारा का सारा कवर करना पड़ेगा। सो सेकेंडरी मेमोरी है हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरीज को पॉकेट मेमोरी भी हम कहते हैं। हाउएवर, आप हार्ड डिस्क को पॉकेट में नहीं रख सकते हैं, बट इट इज़ वर्थ डिटैचेबल। पेन ड्राइव्स हैं, SD कार्ड्स हैं, यानी कि सिक्योर डिजिटल कार्ड्स हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो कार्ड्स होते हैं, सारी कम्स अंडर सेकेंडरी मेमोरी। बाकी की ये जो मेमोरीज़ हैं ये प्राइमरी मेमोरीज़ हैं, दे ऑलवेज रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद CPU। रैम की फर्दर दो टाइप्स हैं, इसमें से जो SRAM है ये रैम की टाइप है, DRAM और SRAM। जो रोम है इट इज़ इंडिपेंडेंट मेमोरी। इस रोम में इंस्टॉल्ड होते हैं वो प्रोग्राम्स जो अभी अर्लियर आई वाज डिस्कसिंग, फर्मवेयर।
फिर आएगा आपको अगला जो सेक्शन है वो है एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और नंबर सिस्टम पे। यानी कि इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम, और एल्गोरिदम्स भी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो नंबर सिस्टम में क्या होगा, आपके बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, टूज कॉम्प्लीमेंट एटलीस्ट आप पढ़ के जाइए। वैसे 12th सेक्शन में सिंपल कन्वर्जन है, और डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल की नोटेशन, हेक्साडेसिमल में टोटल कितने यानी कि कितने नंबर्स का सेट होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाएंगे। फिलहाल इन्होंने जो पूछा है कि ऑक्टल नंबर का जो बेस है, बेस को हम रेडिक्स भी कहते हैं, वो कितना होता है। ऑक्टल मीन्स 8। नंबर सिस्टम के नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी नंबर सिस्टम का बेस कितना है। ऑक्टल यानी कि 8। डेसिमल अगर होता है, डेसी मीन्स 10, देन बेस वुड बी 10। बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2, बाई यानी कि 2, है ना। सो ट्राई जैसे 3 होता है, तो इसमें कन्वर्जन भी आपको आ सकती है कि जैसे इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड आउट करो कि क्या होगा। सो आप कमेंट में ऐड कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इट इज़ ओएस में मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सेक्शन रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में वो विंडोज़ 10 रहेगा। आप विंडोज़ 10 में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन गैदर कीजिए। 30-40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस इनफ होंगे। इसमें विंडोज़ 10 से इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि की कॉम्बिनेशन पूछा है जो स्टार्ट बटन कंटेक्स्ट मेन्यू को ओपन करता है। इट इज़ विंडोज़ एक्स, राइट। विंडोज़ जो डी है उससे डेस्कटॉप आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ ई से एक्सप्लोरर। विंडोज़ की आपके कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में होती है, इस की बात कर रहा हूँ। इस की और एक्स को आप हिट करोगे देन यू डेफिनेटली विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, विल ओपन स्टार्ट बटन कंटेक्स्ट मेन्यूज। नेक्स्ट है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। एनी मेमोरी डिवाइस दैट कैन नॉट बी रेज्ड एंड रीयूज्ड इज सेड टू बी। ऑब्वियस है वो रीड ओनली होती है। रीड ओनली मेमोरीज ऐसी होती हैं जिसके कंटेंट्स को आप रीड कर सकते हैं, यानी कि उन कंटेंट्स को आप ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो रोम में फर्मवेयर्स होते हैं, यू कांट ऑल्टर देम, वो प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, है ना। वो इज़ अ काइंड ऑफ रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। फिर प्रिंटर्स, ये 10th का एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है डिजिटल डिवाइसेस। इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स, एलईडीज, एलसीडीज, प्लाज्मा, ये वाले कंटेंट भी आप देखिए। 10th का चैप्टर 1 है ना, उसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको आएगा। क्वेश्चन क्या है, जो डीएमपी है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इज अ काइंड ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें मैकेनिकल कॉन्टैक्ट होता है पेपर और प्रिंट हेड के बीच में। ट्रेडिशनल प्रिंटर्स होते हैं। हाउएवर जो आज की टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो पॉपुलर कंप्यूटर हैं वो लेज़र और इंकजेट, ये दो ही हैं। एंड ये दोनों कम्स अंडर नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में। ठीक है जी। 3D प्रिंटर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं कुछ वीडियो में पहले बताया भी है, तो आप उन वीडियोज़ को भी एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर लूँगा। फिर चलिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऑफिस में एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड, ये वाले सेक्शन आप 9th और 10th की बुक से कवर कीजिए, और वहीं से क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ फॉर्मूलेज थोड़े एडवांस आपको पढ़ने पड़ेंगे, बट 9th 10th की जो कंप्यूटर साइंस की बुक हैं दे आर फार एनफ। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो फुट नोट ऑप्शन होती है ना, ये किस टैब के अंडर होती है। ये रेफरेंस टैब के अंडर होती है। स्क्रीनशॉट भी मैंने ऐड कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन्होंने एक्सेल से पूछा है। इसमें इन्होंने शॉर्टकट की एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है जो फॉर्मूला को स्क्रीन पे डिस्प्ले करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप फॉर्मूला एंटर करते हैं या एंटर करने पे रिजल्ट ही डिस्प्ले होते हैं, बट आप उस फार्मूला को देखना चाह रहे हैं कि वो फार्मूला आपने क्या यूज़ किया था, वो टॉप पे जाके फार्मूला बार पे डिस्प्ले होता है। बट वो कंटेंट को शॉर्टकट की से एक्सेस करने के लिए आपको कंट्रोल की और ये जो कॉमा दिया है इन्होंने, इन्वर्टेड सिंगल क्लोज कॉमा, इसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। फिर वर्ड के बारे में पूछा उन्होंने, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेशन, जैसे लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है। बाय डिफ़ॉल्ट होती है पोर्ट्रेट, यानी कि पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है इस तरह की। लैंडस्केप आता है तुम्हारा लेंथ वाइज। सो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही जो वहाँ पे अवेलेबल ओरिएंटेशन इट इज़ पोर्ट्रेट।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज टू सेलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स कंट्रोल ए। एमएस वर्ड में स्पेल और ग्रामर जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो बटन होता है वो अवेलेबल होता है रिव्यू टैब में। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट डेफिनेटली विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्जाम कि इनकी जो शॉर्टकट की है इट इज़ F7, यानी कि F7 से आप स्पेल और ग्रामर वाली टैब को या उस ऑप्शन को, डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इन MS वर्ड डैश ऑप्शन इज यूज टू कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि फॉर्मेट को कॉपी करना है। देखो कंटेंट कॉपी करना अलग होता है, जैसे आप इंटरनेट पे कोई स्टेटस सर्च कर रहे हैं, देन यू आर कॉपिंग द स्टेटस और पेस्ट कर रहे हैं, तो वो कंटेंट कॉपी कर रहे हैं। अब सोचिए फॉर्मेट कॉपी करने की बात हो रही है कि आप फॉर्मेट को कॉपी कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेट पेंटर से होते हैं। यानी कि फॉर्मेट पेंटर सिर्फ फॉर्मेट्स को कॉपी करता है। यानी कि सपोज करो इस वाले को आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है, कंप्यूटर नॉलेज स्लैश माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बोल्ड है। अगर मैं इसको कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट करूँगा इस वाली जगह पे, तो जो वाला सेक्शन है जहाँ पे मैंने पेस्ट किया वो बोल्ड हो जाएगा। यानी कि द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, ये कंटेंट यही रहेंगे, बट ये जो लेआउट होगी, लुक होगी, ये इस तरह की होगी, ये बोल्ड हो जाएगा। तो ये होगा फॉर्मेट पेंटर से। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द फीचर लिस्ट द हेडिंग एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पेज नंबर्स फॉर रेफरेंस। ये तो ऑफ कोर्स इट इज़ टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है विच विजार्ड विल हेल्प यू टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। ये है चार्ट विजार्ड। चार्ट पे भी क्वेश्चन आएगा, पिवॉट टेबल पे आपके जो चार्ट्स टाइप्स हैं, पाई चार्ट है कब यूज़ होता है, स्कैटर चार्ट है, लाइन चार्ट है, इस पे भी आप पढ़िए। ये भी एक्सेल का है कि लार्जेस्ट वैल्यू को काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, रिटर्न करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है। ये गलत है क्वेश्चन दिया इन्होंने। इट मस्ट बी मैक्स फंक्शन। मैक्स में क्या है, जो भी वैल्यू होगी, हाईएस्ट वैल्यू होगी, जैसे इसमें हाईएस्ट 9 है तो ये 9 रिटर्न करेगा। सो मैक्सिमम कोई भी फंक्शन नहीं है, इट इज़ मैक्स फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा ऐसा फीचर है जो डाटा एंट्री को ऑटोमेट करता है। यानी कि ऑटोमेट से इनका मतलब है एक सीक्वेंस बन जाएगी, आप एंटर करो वैल्यूज़ तो एक सीक्वेंस, जैसे 1 1 1 1 है तो जितने भी मेरे वंस हैं वो 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट हो जाए, एक वो ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाए। इट इज़ ऑटो फिल। डिफाइंड सीक्वेंस का मतलब हुआ ना कि जिस भी सीक्वेंस में आप करना चाह रहे हो। सो ऑटो फिल ऑप्शन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल का पूछ रहा है कि अगर कॉलम बहुत नैरो है, यानी कि कॉलम नैरो है, जो आपके कंटेंट हैं वो पूरे नहीं आ रहे हैं इसमें, तो कौन सा साइन है जो अपीयर हो जाता है कि अगर कॉलम छोटा है और कंटेंट आपके ज़्यादा हैं। तो इन्होंने हैश दिया है। सो इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू। एक्सेल में इन्होंने सेल रेफरेंसिंग के बारे में पूछा है कि अगर आप फॉर्मूले को कॉपी और पेस्ट करेंगे ना, तो जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। तो उस टाइप की रेफरेंसेस को क्या कहते हैं, वो कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। जैसे सपोज मान लो मैंने लिखा इज इक्वल टू मैक्स A1 से लेके A5, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसको B1 में कॉपी करता हूँ, तो ये A1 ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, B1 में, और A5 किस में चेंज हो जाएगा, V5 में। यानी कि फॉर्मूला को कॉपी करने पे, फिर उसे पेस्ट करने पे फॉर्मूला के जो रेफरेंसेस है, जो एड्रेसेस है, वो चेंज हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। नॉर्मली आप कोई चीज़ कॉपी करो, पेस्ट करो, जो चीज़ आपने कॉपी की सेम वही चीज़ पेस्ट होती है। बट फॉर्मूले को अगर आप कॉपी करोगे किसी दूसरी लोकेशन पे, तो बीच वाली जो ये रेफरेंसेस है ये चेंज हो जाते हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तुम चाहते हैं कि वो ये चेंज ना हो जाओ, तो लॉक करो डॉलर के साइन से, कॉलम को भी रो को भी, तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है जब डॉलर का साइन लगता है किसी एक में, दोनों में। अगर कॉलम या रो में से किसी एक में लग जाए, दैट इज़ मिक्स्ड रेफरेंसिंग। 3 तरह की रेफरेंसेस होती हैं, पर बाय डिफ़ॉल्ट जब फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं, कंटेंट चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। ये जो सेशन है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि ज़रूरी भी है। ये जो क्वेश्चन है इन्होंने पावर पॉइंट के व्यूज़ के बारे में पूछा है, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू, बहुत सारे व्यूज़ हैं। तो इन्होंने कहा है कि स्पीकर के नोट किस व्यू में ऐड होंगे। ऑफ कोर्स नोट पेज व्यू में ऐड होंगे। और
स्लाइड शो किस व्यू में रन होती है? स्लाइड शो व्यू में। ये पूछा नहीं है फिलहाल इन्होंने स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए कहा है कि आप स्लाइड की ओरिएंटेशन को चेंज करने के लिए किस ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे। ये डिज़ाइन टैब में जाके पेज सेटअप पे हम स्लाइड की ओरिएंटेशन चेंज करेंगे। हाउ विल यू स्टार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग शॉर्टकट की? F5 होती है रन करने की शॉर्टकट की। सेव करने की कंट्रोल एस ओ, ऑप्शन सी कंट्रोल एस। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ सकता है, नया स्लाइड शो क्रिएट करना है, इट इज़ कंट्रोल प्लस एन। बट नई स्लाइड ऐड करनी है, ये ध्यान रखना, वहाँ पे CTRL प्लस एम शॉर्टकट होता है। यानी कि एम फॉर न्यू स्लाइड, if you want to add new slide in your existing presentation then shortcut key is control M. if you want to create a new fresh presentation, यानी कि नए सिरे से आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट नहीं प्रेजेंटेशन, देन शॉर्टकट की इज कंट्रोल एन। या हाउ विल यू मूव टू द लास्ट स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन? आप फर्स्ट पे हो, आप क्विकली लास्ट स्लाइड पे जंप करना चाह रहे हैं तो ऑफ कोर्स एंड की आप हिट करोगे। ये इंटरनेट कॉन्सेप्ट से हैं, आईपी एड्रेसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, ब्राउज़र, सर्च इंजन्स, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी होगी। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। विच टाइप ऑफ फाइल कैन बी यूज टू मेंटेन रिलायबल फॉर्मेट अक्रॉस द हार्डवेयर टू बी ईजिली शेयर्ड एंड प्रिंटेड? ये एक सिंपल सा कह रहा है कि फाइल का कौन सा फॉर्मेट है जो हर एक हार्डवेयर इजीली रेंडर करता है, प्रिंटर इजीली प्रिंट करते हैं, कोई भी प्रोग्राम ऑलमोस्ट प्रिंट कर लेता है, ओपन कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। वो सबसे जो इजीली फाइल को रेंडर करना है वो PDF फाइल्स होती हैं जो इजीली ओपन अप हो जाती हैं। अब के प्लगइन्स पे ये पॉसिबल है, पहले तो मुश्किल होता था, PDF के लिए सिर्फ PDF व्यूअर्स ही करने पड़ते थे। फिलहाल मल्टीमीडिया 11th के सेकेंड चैप्टर में है ये क्वेश्चन। इसमें आएंगे आपको MP3, MP4, जिफ, टिफ, PNG, बिटमैप, वेक्टर, रास्टर, ये सारी जो मल्टीमीडिया कंटेंट्स हैं इनके बारे में। फिलहाल इन्होंने पूछा है कि अगर फाइल को बिना कंप्रेस करके आप सेव करना चाहते हैं तो बेस्ट फॉर्मेट कौन है? वो है VMP। देखो JPEG एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें कंप्रेशन होती है। वीडियो आप इमेज को JPG में कन्वर्ट करोगे तो अनवांटेड पिक्सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, और आपकी इमेज का साइज़ भी कम होगा और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। बट ये कह रहा है कि आपकी इमेज की कंप्रेशन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप उसे किस में सेव करेंगे? वो करेंगे हम .vmp में, बिटमैप में। ये जो वेब है ये ऑडियो फाइल है, जिफ कंप्रेस्ड है बट एनिमेशन टाइप होती है इसमें, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और JPEG और JPG ये कंप्रेस्ड इमेज फॉर्मेट है। नॉन कंप्रेस्ड कौन सा है इसमें? इट इज़ VMP। रॉ भी होता है, ये भी नॉन कंप्रेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, पिक्सल की डेंसिटी इमेज में उसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। वैसे रेजोल्यूशन होता है कि लेंथ और ब्रेड्थ में पर प्रोपोर्शन कितने पिक्सल्स हैं, उनके प्रोडक्ट को रेजोल्यूशन कहते हैं। PPI डेंसिटी मेजर होता है पिक्सल पर इंच, राइट। नेक्स्ट है HTML के बारे में इन्होंने पूछा, ये भी 11th में से है कि कौन सा टेक्स्ट है, कौन सा टैग है, एलिमेंट यानी कि टैग है ना, जो एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट को डिस्प्ले करता है। यानी कि उस टैग में अगर आप कोई टेक्स्ट एनक्लोज करोगे, जब आउटपुट होगी वो तो थोड़ा सा बोल्ड सा लगेगा, वो होता है EM टैग, है ना। द नंबर ऑफ पैकेट्स पासिंग थ्रू अ नेटवर्क इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, कि नेटवर्क में यानी कि एक चैनल में, ट्रांसमिशन मीडिया में, मान लो ये केबल है ना, इस केबल में 1 सेकंड में कितने पैकेट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसे कहते हैं थ्रूपुट। दो चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, एक बैंडविड्थ, ठीक है जी, और दूसरा है थ्रूपुट, है ना। बैंडविड्थ का मतलब होता है कि मैक्सिमम डाटा 1 सेकंड में ये केबल कितना कैरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड में मैक्सिमम है 5 Mbps, PS यानी कि पर सेकंड, कि 1 सेकंड में मैक्सिमम जो डाटा पैकेट्स जा सकते हैं वो जा सकते हैं 5 MB। 5 MB से एक्सीड नहीं होगा 1 सेकंड में इसका डाटा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है ना। बट पर्टिकुलर टाइम में कितना जा रहा है इसमें डाटा, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 5 Mbps ही स्पीड जाए, कभी 1 Mbps हो सकती है, 2 हो सकती है ना। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम में कितना डाटा यहाँ से जा रहा है उसे कहते हैं थ्रूपुट।
जैसे बैंडविड्थ थी 5 Mbps, तो पर्टिकुलर टाइम में तो 3 Mbps डाटा जा रहा था। सो 3 Mbps इज अ थ्रूपुट। मैक्सिमम डाटा कितना जा सकता है, दैट इज बैंडविड्थ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट है, पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए इनमें से वो क्या यूज़ करते हैं, पेमेंट गेटवे का यूज़ करते हैं। आईटी टूल और एप्लीकेशन के बारे में है। एन डैश मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू मॉनिटर द क्वालिटी, स्टेटस, लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री। यहीं से मिल गया। इन्वेंट्री का मतलब होता है जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह सेल पर्पज़ के लिए ले जाता है। ऐसा सिस्टम, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, जो इन्वेंट्री के इन स्टॉक और आउट स्टॉक सिचुएशन को रिकॉर्ड करता है या उसका एनालिसिस करता है, उसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। यानी कि सपोज करो मेरी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैंने मेरे पोर्टल पे कितने मोबाइल्स इन स्टॉक हैं या कितने आउट स्टॉक हैं, वो एक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सिस्टम मुझे बताएगा। उसे कहते हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। जैसे अमेज़ॉन में आप शॉपिंग करते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि इतने यूनिट लेफ्ट, इतने सेल हो गए, या अभी नॉट करंटली अवेलेबल। वहाँ पे कोई यूज़र थोड़ी ना बैठा होता है कि कितने अवेलेबल हैं, वो सिस्टम में लोड होते हैं कितना सामान। जैसे ही सेल होती है किसी चीज़ की, तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें रिड्यूस होती हैं कि इतने यूनिट लेफ्ट हैं, इतना इन स्टॉक है, इतना आउट स्टॉक है। तो वो उस सिस्टम को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डैश इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ डिजिटल मार्केट सॉफ्टवेयर। मार्केटिंग एनालिसिस के लिए हब स्पॉट है ना। ये डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी की बिजनेस को अपलिफ्ट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हब स्पॉट ज़्यादातर मैन्युफैक्चर करता है। ये कंप्यूटर की एब्रीविएशंस हैं, फुल फॉर्म्स हैं। जैसे कि एफटीपी की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यूडीपी की है ना, यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। टीसीपी की है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। रेजोल्यूशन, ठीक है, रूट इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल या रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये 12th की कंप्यूटर साइंस की मैं बता रहा हूँ आपको ज़्यादातर। एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ये आपको आ सकती हैं। शॉर्टकट कीज़ हैं, जैसे फर्स्ट लाइन पे अगर आपने जंप करना है तो आप कंट्रोल होम पे जाइए। फिर जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, इसमें आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस हैं या करेक्शंस पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे खातिर वांट्स टू बी अ डॉक्टर, बहुत इजी है, सिंपल सा है। फिर प्रपोजिशंस के बारे में पूछा है, मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर हैविंग देयर ब्रांचेज अक्रॉस द ग्लोब, या कहाँ है अक्रॉस द ग्लोब, बहुत इजी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस। अच्छा, माई कजन्स मदर विल बाय अ बाइक फॉर हिम, इसका सी होगा, है ना। और सेंटेंस करेक्शन है, इन्होंने लिखा है कि जो अंडरलाइन या बोल्ड इन्होंने जो फ्रेज़ दिया है, इसमें अगर गलती है तो आप करेक्शन 4 ऑप्शन में से चूज़ किए कि क्या करेक्शन हो सकती है। नहीं है तो आप ऑप्शन डी को सेलेक्ट करो, ये लिखा है इन्होंने। तो देखते हैं क्या गलती है। फॉर स्टूडेंट्स द डेथ ऑफ अ फ्रेंड और अ लव्ड वन कैन बी कन्फ्यूजिंग एंड डिसओरिएंटिंग। इसमें कोई नहीं लगता है गलती है, सो द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट, है ना। फिर साइनोनिम और एंटोनिम है दिए हुए इन्होंने। बैनिस्ड वर्ड दिया है, इन्होंने कहा है कि अपोजिट ढूंढो। बैनिस्ड का अपोजिट हो यहाँ इन्होंने दिया है एक्सेप्ट। एक्चुअली बैनिस्ड का मतलब होता है एविक्ट, एलिमिनेट करना किसी चीज़ को, डिस्कार्ड करना, थ्रो करना, है ना। एग्जाइल, ये इसके सिमिलर हैं तीनों। नॉट सिमिलर क्या है, एक्सेप्ट, क्योंकि अपोजिट है इसका। इसमें क्या पूछा है उन्होंने कि जो क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये यहाँ पे क्या चीज़ आएगी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, यानी कि बॉड मास वाला रूल लगेगा। हम मल्टीप्लाई वाले पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 1.4 इंटू 2.3, ये इसका आएगा लगभग 3.22 मल्टीप्लाई करके। फिर प्लस 1.8 इंटू 2.8 यानी कि 18 इंटू 21 या तो 378 यानी कि 3.78। जब इनको प्लस करेंगे आएगा 7, यानी कि उधर लेफ्ट में क्या आएगा 7। तो ये कह रहा है कि 7 इज इक्वल टू क्या -15,
वो होगा 22 माइनस 15 इज इक्वल टू 7। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ये मैंने सॉल्व भी किया था ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। रेशियो और प्रोपोर्शन में से पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ़ 21A इज इक्वल टू 21B एंड 27B इज इक्वल टू 21C, फाइंड A रेशो B रेशो C। यानी कि पहले हम A रेशो B और B रेशो C ये हम बनाएंगे। जिस A रेशो B क्या हुआ, ये हुआ 22/21 दिया हुआ है यहाँ पे। B रेशो C होगा 21/27। अब A रेशो B रेशो C कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम A रेशो B रेशो C, यानी कि A इंटू बी रेशो B इंटू बी कॉमन है, रेशो B इंटू C। A इंटू बी यानी कि 22 इंटू 21 अपॉन 21 इंटू 20। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 21 क्योंकि कॉमन है, 21 रिड्यूस हो जाएगा। सो जो रेशो आएगा वो आएगा 22 रेशो 21 रेशो 27। ये है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है। ये कह रहा है कि 72% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 336, देन रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। मान लो नंबर x है, ये कह रहा है कि इस नंबर का 72% ऐड किया 336 में, यानी कि 336 में ऐड किया 72% इस नंबर का, तो वो नंबर ही आया। अब सॉल्व करिए इसको, बहुत सिंपल है एलसीएम निकाल के। ये तो बहुत सिंपल है, एक सीरीज़ दी है। देखो जी का जो प्लेस है वो है 7, एम का है 13, बी का दूसरा है, जैसे ए पहला बी दूसरा, आर का 18 है। ये बोल रहा है कि 23 किसका है, वो है डब्ल्यू। ये हिमाचल की हिस्ट्री है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।